हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2 फरवरी 2023 को हुई सेकेंड पाली में इंग्लिश पेपर के 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो इससे पहले यदि आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, व्हिच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम। अगला प्रश्न है, माई सिस्टर डैश एज ए स्टेनो इन द पास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्कड। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट सी डिड नॉट हैव एनी। अगला प्रश्न है, वी डैश ऑलमोस्ट रेडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इन दिस। सेंटेंस दिया हुआ है, वी विल रियली मिस द बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सक्लामेटरी। अगला प्रश्न है, द स्टोरी इज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेजी। अगला प्रश्न है, आई हैव टू डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रन। अगला प्रश्न है, ब्लो हिज वन ट्रम्प्ड मीन्स। चूज द करेक्ट मीनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेज वंस ऑन सेल्फ। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनिमेट। अगला प्रश्न है, द गर्ल डैश यू सा वाज सोहन्स सिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम। अगला प्रश्न है, सी इज वाइज डैश टिमिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बट। अगला प्रश्न है, अ डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर। अगला प्रश्न है, मीता सेड सी विल सिंग अ सॉन्ग। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीता सेड दैट सी वुड सिंग अ सॉन्ग। अगला प्रश्न है, द एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैकेंट। ऑक्यूपाइड मीन्स भरा हुआ होता है और वैकेंट मीन्स खाली। अगला प्रश्न है, डू यू डैश एनीथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीड। डू यू नीड एनीथिंग। अगला प्रश्न है, सुशील केप्ट वॉकिंग डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरवर्ड। अगला प्रश्न है, डैश यू डिसाइडेड येट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैव। हैव यू डिसाइडेड येट। अगला प्रश्न है, वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्दर। अगला प्रश्न है, डोंट ईट सो डैश चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मच। अगला प्रश्न है, डैश यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैन। अगला प्रश्न है, एवरीबडी वांटेड टू कम हियर डैश टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन। अगला प्रश्न है, माइक एंड हीरो डैश फ्रॉम जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर। अगला प्रश्न है, आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुड नॉट पास द टेस्ट। चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुड नॉट पास द टेस्ट। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, योर रिजल्ट इज नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप टू डेट। अगला प्रश्न है, डैश अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द। अगला प्रश्न है, दे विल वॉश द कार डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांट दे। अगला प्रश्न है, द ट्रेन लिव्स डैश 3 PM। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। अगला प्रश्न है, दे ट्राई टू डैश द पेंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टील। अगला प्रश्न है, आई हैड एन एप्पल एंड अ डैश फॉर लंच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेयर। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ एंसेस्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर फादर्स। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इन्फीरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुपेरियर। अगला प्रश्न है, द मून हैज़ नॉट येट
डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपीयर्ड। अगला प्रश्न है यू एंड आई डैश दी ऑब्लिगेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैव फुलफिल्ड। अगला प्रश्न है ही किल्ड अ टाइगर डैश अ राइफल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विथ। अगला प्रश्न है आई हैव नॉट सीन हिम इन डैश 5 ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अगला प्रश्न है द थीफ हैड बीन हाइडिंग डैश द टेबल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडर। अगला प्रश्न है द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है बाईसाइक्लिस्ट डैश रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मस्ट। अगला प्रश्न है डिड यू डैश दिस कलर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूज। अगला प्रश्न है ही हर्ट हिज फुट ही स्टॉप्ड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप्ड। अगला प्रश्न है द यंग मैन हैज़ ग्रे हेयर, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रे। अगला प्रश्न है हैज़ एनीवन सीन द वाइंड, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नो वन हैज़ सीन द वाइंड। अगला प्रश्न है टर्न द डैश बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइट्स ऑन। अगला प्रश्न है हाउ मच वेट कैन डैश एंड कैरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन। अगला प्रश्न है द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड डैश रैट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विथ। अगला प्रश्न है आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वैलेट गोट डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टोलन। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द बॉय। अगला प्रश्न है शाहजहां डैश द ताजमहल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्ट। अगला प्रश्न है देयर वेयर सेवरल पुलिसमैन डैश ड्यूटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑन। अगला प्रश्न है कैन डैश टॉक फॉर अ मिनट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वी। अगला प्रश्न है व्हाई डोंट यू ट्राई डैश ईट विथ अ हैमर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीटिंग। अगला प्रश्न है ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माई मदर फॉरबेड मी टू गो आउट। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ स्टेजनेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल। अगला प्रश्न है आशीष इज द मैन डैश सन वन द स्कॉलरशिप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुज। अगला प्रश्न है द न्यू मार्केट डैश एवरीथिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज। अगला प्रश्न है चूज द ऑड वन आउट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेपर। अगला प्रश्न है व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड यू शुड डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लीप। अगला प्रश्न है द सोल्जर इज अ डैश पोएम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैट्रियोटिक। अगला प्रश्न है मैकाविटी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द हाइडन पाव। अगला प्रश्न है द डैश फॉरगेट्स इज डेड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फायर। अगला प्रश्न है हु इज द स्पीकर इन द पोएम अ स्नेक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरेंस। अगला प्रश्न है बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है आई हैव अ ड्रीम इज पार्ट ऑफ अ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पीच। अगला प्रश्न है मनोहर मलगोनकर्स स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडवेंचर। अगला प्रश्न है हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन डॉन। अगला प्रश्न है देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अगला प्रश्न है द टर्म कॉन्सील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइडन। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू इलर्ट मैकाविटी इज द डॉट ऑफ क्राइम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपोलियन। अगला प्रश्न है फॉर ऑर्डेन पोएट्री वाज अ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीरियस गेम। अगला प्रश्न है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परफेक्शन। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एजुकेशनिस्ट।
अगला प्रश्न है नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थर्ड क्लास। अगला प्रश्न है माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाई दी डैश ऑफ देयर स्किन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलर। अगला प्रश्न है हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेक्सपियर। अगला प्रश्न है विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजमोहन वाइफ। अगला प्रश्न है द ग्रेट बबल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिडिल इंग्लिश। अगला प्रश्न है द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न है जॉन डोन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेथ। अगला प्रश्न है केंट्स वाज अ डैश पोएट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोमांटिक। अगला प्रश्न है व्हाट हैज़ इनरिच्ड द वोकाबुलरी ऑफ इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोरोइंग। अगला प्रश्न है हु रोट मैक फ्लैकॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन ड्राइडेन। अगला प्रश्न है बेंजई लेफ्ट द स्कूल एट डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न है बक एंड विजिटेड इंडिया डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। अगला प्रश्न है लमो आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नतालिया। अगला प्रश्न है इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इमूवेबल। अगला प्रश्न है डैश वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन। अगला प्रश्न है द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन इज ऑफ डैश टाइप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिलीजियस। अगला प्रश्न है द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंग्लो सैक्सन्स। अगला प्रश्न है वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्ले राइट। अगला प्रश्न है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू ऑडेन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेथ। अगला प्रश्न है इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटम। अगला प्रश्न है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटेन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्टर डिला मेयर। अगला प्रश्न है द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक्स एंड। ऑप्शन बी हो जाएगा मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है वन डे सेबे वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इथिक्स। अगला प्रश्न है इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमेन इज नोन एज द मदर ऑफ हर बॉर्न चाइल्ड बट दे वेस्ट रिगार्ड इट एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउटरेजियस। अगला प्रश्न है द स्टेट इज द डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो इस तरह दोस्तों हम लोग 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से कर लिए हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।